इस वीडियो में हम बात करते हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन फाइंड आउट किया था फॉर अ सिंगल पार्टिकल। अब उसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए फाइंड आउट करेंगे। ओके, टू गेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट अ गिवन पॉइंट वी नीड टू ऐड वेक्टोरियली द एंगुलर मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम को, हर एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देंगे। वही हमने किया। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम द ith पार्टिकल इज गिवन विद, तो ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, आर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल। क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा इसका किसके साथ, लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, फिर आर आई इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन ओरिजिन। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। ओके, और पी क्या हो जाएगा, पी लीनियर मोमेंटम हो जाएगा उस पार्टिकल का। ठीक है, इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, द पार्टिकल हैज मास mi and velocity vi. We may write the total angular momentum of system of particle as L is equal to summation of Li. ठीक है, और तो इसका मतलब क्या है ना, हम सबको लिख सकते हैं। और Li क्या था हमने देखा, आर आई क्रॉस पी आई। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम को समेशन ऑफ आर आई क्रॉस पी आई। ओके, दिस इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिंगल पार्टिकल ऑफ सिस्टम, सिंगल पार्टिकल टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हमने जनरलाइज कर दिया इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। ओके नाउ विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डी एल बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ समेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल, और ठीक है समेशन ऑफ एल आई। ओके, एंड दिस इज समेशन ऑफ डी एल बाई डी टी। ठीक है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, डी एल बाई डी टी। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का डी एल बाई डी, जैसे हमने पिछली वो उसको प्रीवियस वीडियो में फाइंड आउट किया था, डी एल बाई डी टी क्या आया था, फॉर अ सिंगल पार्टिकल वॉज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिंगल पार्टिकल। ठीक है, तो डी एल बाई डी टी दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम, एंड दिस इज समेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन सिंगल पार्टिकल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ये समझना आपके लिए इजी हो, जो हमने जैसे मोमेंटम को प्रूव किया था फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, तो उससे समझना इजी होगा। आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। ओके, देखो तो टी आई क्या है इसमें, टाउ आई इज़ द टॉर्क ऑन अ ith पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल बट टॉर्क है। और टॉर्क होता क्या है, आर आई क्रॉस एफ आई, वेयर आर आई इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सिंगल पार्टिकल ith पार्टिकल एंड एफ आई इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल। सो इसमें जो एफ आई है वो क्या है, देखो एफ आई जो है वो फोर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस है। इस ith पार्टिकल पे और फोर्सेस और पार्टिकल कितना फोर्स लगा रहे हैं, साथ ही साथ एक्सटर्नल फोर्सेस कितना लग रहा है। तो ये टोटल फोर्स है, इंटरनल पार्टिकल दूसरे पार्टिकल द्वारा लगने वाला फोर्स और एक्सटर्नल फोर्सेस का सम है। ठीक है, द फोर्स एफ आई ऑन द ith पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस acting on the particle and the internal forces Fi internal exerted on it by the other particle of the system. We will therefore separate the contribution of the external and internal forces due to total torque. टोटल टॉर्क में क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, ये एक पार्टिकल ही देख रहे थे। टोटल टॉर्क क्या निकालते हैं, टोटल टॉर्क कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जब टोटल टॉर्क करेंगे हम तो उसमें क्या होगा, टोटल टॉर्क एक्सटर्नल पार्टिकल एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क लग रहा है प्लस इंटरनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगा है पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो उसको हम सेपरेट आउट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, देखो इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल टॉर्क को सेपरेट आउट कर दिया, टोटल टॉर्क तो ये बनेगा जो सारे पार्टिकल पे। ठीक है, तो टॉर्क एक्सटर्नल और टॉर्क इंटरनल। अब ये जो टॉर्क इंटरनल है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक पार्टिकल पे दूसरा पार्टिकल जितना टॉर्क लगाएगा दूसरा पार्टिकल भी पहले पार्टिकल पे उतना ही टॉर्क लगाएगा, क्योंकि इनके बीच से डिस्टेंस तो सेम रहेगा। ओके, और जो एक दूसरे पे ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगाएंगे, न्यूटन थर्ड लॉ से। ठीक है, तो देखते हैं इसे। टॉर्क एक्सटर्नल क्या आ जाएगा यहाँ पर, समेशन ऑफ आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल। ठीक है, समेशन
इंडिविजुअल पार्टिकल पे जो पोजीशन वेक्टर है मल्टीप्लाई बाय एक्सटर्नल फोर्सेस कितना लग रहा है इंडिविजुअल पार्टिकल पे, ऐसे इंटरनल भी निकल जाएगा। देखना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वाला। वी शैल अज्यूम दैट नॉट ओनली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन the forces between any two particles of the system are equal and opposite but also that these forces are directed along the line joining the two particles। ठीक है, तो हमने ज्यूम किया है कि ये दोनों जो सारे पार्टिकल्स हैं एक दूसरे पे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, साथ ही साथ जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसा करने से जो इंटरनल टॉर्क हो जाएगा, ठीक है, उन सब का सम क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। In this case, the contribution of the internal forces to the total torque on the system is zero। टोटल टॉर्क ऑफ द सिस्टम में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, ज़ीरो है। तो सिर्फ और सिर्फ जो टॉर्क लग रहा है वो एक्सटर्नल टॉर्क ही लग रहा है। ओके, सो सिंस द टोटल टॉर्क रिजल्टिंग फ्रॉम ईच एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेज इज जीरो, दस वी हैव टॉर्क इंटरनल इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर टॉर्क जो लग रहा है टोटल टॉर्क ड्यू टू ऑल द पार्टिकल इज ओनली टॉर्क एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया टोटल टॉर्क कितना आ गया, दिस इज ओनली टॉर्क एक्सटर्नल। ठीक है, अब हमारा यहाँ देखो इस इक्वेशन में वापस से तो टी एल बाई डी टी क्या आया था, समेशन ऑफ टॉर्क ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, तो ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ टॉर्क एक्सटर्नल। सो डी एल बाई डी टी क्या आ गया, टॉर्क एक्सटर्नल। रिमाइंड करो उसको, हमने जब निकाला था मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, तो क्या आया था, डी पी बाई डी टी किसके बराबर आया था, क्या आया था, फोर्स एक्सटर्नल के। ठीक है, तो यहाँ पर भी उस तरह से निकल गया मतलब इंटरनल कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, दस द टाइम रेट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क्स। ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क्स है, बस इंटरनल नहीं है। ओके, एक्टिंग ऑन द सिस्टम टेकन ओवर द सेम पॉइंट। ठीक है, ओके, सो नाउ इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम कंसिडर करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर करेंगे तब हमें इंटरनल फोर्सेस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बस एक्सटर्नल टॉर्क ही हम कंसिडर करेंगे। इंटरनल टॉर्क आपस में क्या आ रहा है, उनका सम तो जीरो आ रहा है। ओके, सो इक्वेशन 7.28b इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ द सिंगल पार्टिकल केस टू अ सिस्टम पार्टिकल। तो हमने सिस्टम ऑफ सिंगल पार्टिकल के निकाला था ये, अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए वैलिड आ गया। ठीक है, बिकॉज नो इंटरनल फोर्सेज और टॉर्क इज एक्टिंग। ओके, सो देखो डी पी बाई डी टी क्या आ गया, एफ एक्सटर्नल, मतलब अगर किस बॉडी पे, ये तो किसके लिए था, लीनियर मोशन के लिए, लीनियर केस के लिए था, ट्रांसलेशन मोशन के लिए था, और रोटेशन मोशन के लिए क्या आ गया, टी बाई डी एल बाई डी टी इजिकल टू टॉर्क एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर जैसे कि हमने यहाँ देखा था, अगर फोर्स एक्सटर्नल जीरो रहता है किसी बॉडी पे तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता है। वैसे अगर टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा इसलिए वो क्या रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, या किस में रहेगा, यहाँ पर लीनियर इक्विलिब्रियम में रहता था, यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ओके, नोट दैट लाइक इक्वेशन 7.17 इक्वेशन 7.28b होल्ड गुड फॉर एनी सिस्टम पार्टिकल वेदर इट्स अ रिजिड बॉडी और इंडिविजुअल पार्टिकल। तो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों ही वैलिड है सिंगल पार्टिकल के लिए भी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रिजिड बॉडी के लिए भी।